दीप जलेगा, जब जब घर में अपनी माटी का स्वदेशी दीप जलेगा। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। कमलेश वैद जी के नेतृत्व में बोलो भारत माता की भारती भारत माता की जगत के स्वदेशी जागरण मंच से सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यगण और सभी आगंतुकों से मेरा निवेदन है मंच के समक्ष अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज भी साथ और हर 22 जनवरी 26 को भारत माता की, भारत माता की। धीरे 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 लो कौन दे विनोद भी आप दो जी आप हमारे आदरणीय स्वागत इधर बैठा स्वदेशी मेला का आयोजन प्रदेश का राजनांदगांव की इस धरती संस्कार धानी नगरी स्टेट हाई स्कूल मैदान में 22 जनवरी से 28 जनवरी संचालित होने वाली है। माता सपिता सपुत्र विश्वे देवा अदिति पंचजना अदितिर्जातम अदितिर्जनित्यम द्यौः शांतिरंतरिक्ष। शर्मा जी सभापति नगर पालिका निगम राजनांदगांव, श्रीमती शीला शर्मा प्रांत सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सम्मानित हमारे सदस्यगणों से कृपया सभी सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतो स्मृत्वात्यतिष्ठत शांगुलम् पुरुष वेदगुं सरिद्भूतं यच भाव्यम् उतामृत करेंगे। भारतीय विपणन विकास केंद्र छत्तीसगढ़ का शीला शर्मा जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए कमलेश वैद जी, एम कुमारी जी, प्रिंस भाटिया जी कृपया आए, आयुषी जी और पंपा सिन्हा जी आदरणीय रहेगा। इसी के साथ मैं मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथियों के सादर सत्कार, स्वागत और अभिनंदन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे आज करके यह खुशी होगी कि प्रदेश का 47वां मेले का आयोजन यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, जिसमें वोकल फॉर लोकल के कॉन्सेप्ट में जो है यह मेले का साथ आदरणीय मुख्य अतिथि का स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। के अध्यक्ष श्री योगेश बागड़ी जी कृपया आए और श्रीफल गुलदस्ता के साथ आदरणीय कार्यक्रम में उपस्थित हैं वे प्यारे विशिष्ट अतिथि योगेश दत्त मिश्रा जी का आज हम करते अभिनंदन है। श्रम कल्याण संगठन के अध्यक्ष का सत्कार हृदय से करते हैं और मैं इस बात करता हूं और मैं समझता हूं कि एक हफ्ते का ये मेला बहुत ही सफल होगा। लोगों के बीच स्वदेशी का जागरण पहुंचाने में सफलतापूर्वक एक सप्ताह निकालेगी। मैं इस बहुत ही नेक आयोजन मेले में जो लोग भी अपना योगदान किए हैं से सभी संस्थाओं का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं कि ये संस्थाएं जब सामने आएंगी तो स्वदेशी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगी। मैं सभी संस्थाओं का, सभी विचार परिवार का महान है सांसद हमारे कर्मठ ऐसे जो राजनांदगांव की शान है। आपकी उपस्थिति मात्र से बड़ा मंच का आज मान है। राष्ट्रवाद और जनसेवा ही आज
शुभारंभ के अवसर पर मेरे प्रमुख वक्तागणों ने बहुत ही अच्छा विषय स्वदेशी के विषय में बहुत विस्तार से उन्होंने रखा। राणा प्रताप जी से उनके मध्यस्थों ने आकर के कहा कि कहां जंगल में और खुले आसमान में, सर्दी में, गर्मी में संघर्ष कर रहे हैं, खाने को रोटी तक नहीं मिलती, जितने भी रसद सामग्री है वे खत्म हो चुके हैं। अब तो कम से कम हमको यदि शासक चाहता है तो हम सबको मिलना चाहिए और एक प्रकार से पराधीनता स्वीकार करनी चाहिए। और ऐसा हम सब लोगों ने कहानी सुना है कि जब वो घास की रोटी भी बिलाव छीन करके ले जाती, ऐसे दारुण्य दशा को देख करके भी जो उन्होंने कहा कि चाहे स्थिति जैसी भी हो किंतु हमें आत्मनिर्भर बनना है, पराधीनता स्वीकार नहीं करनी है, अकबर की पराधीन होना ही नहीं है, ये राणा प्रताप जी ने कहा। पर धर्मो भयावह, महात्मा गांधी जी ने और जब विदेशी वस्तुओं की होलियां जलाने का काम देश भर में जगह जगह विदेशी भाषा, विदेशी भूषा, विदेशी सामग्री, उसके पीछे भी यही भाव था कि भारत आत्मनिर्भर बने। भगवान रामचंद्र जी जब लंका में थे, सीता की खोज में गए थे, भगवान राम जी लक्ष्मण को वही बात बोले जो राणा प्रताप जी ने कहा। जब वे कहते हैं लक्ष्मण जी कि भैया देखो ये कितनी सुंदर यहाँ की शोभा, यहाँ सोने की लंका, यहाँ की हरियाली, यहाँ की लावण्यता, यहाँ की खूबसूरती देखते बनती है। तब रामचंद्र जी ने यही कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरी अवध मुझे प्यारी है, मेरा स्वदेश मुझे प्यारा है। आज ही के दिन 22 जनवरी को लगभग 500 सालों की एक संघर्ष के बाद हमको प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में रामलला जी की आज हुई थी। आज बहुत ही पवित्र अवसर, पवित्र दिन है। आज इस अवसर पर मैं इस मेले का उद्घाटन करने आए। हमारे स्वदेशी केवल नारा नहीं है, बल्कि स्वदेशी प्रतीक है आत्मनिर्भर भारत का, स्वदेशी प्रतीक है आत्मनिर्भर भारतीय समाज का, स्वदेशी प्रतीक है आत्मनिर्भर परिवार का। और इसी से ही राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है। और जिस प्रकार से मोदी जी ने स्वदेशी को आगे बढ़ाया, जो उन्होंने प्रेरणा ली महात्मा गांधी जी से, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से, और उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस आंदोलन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए मैं समझता हूं कि भारतीय लोगों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है कि वो भारतीय उत्पादक को उपभोग करें और स्वदेशी के दृष्टिकोण से भारत आत्मनिर्भर हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो, हमारा समाज संपन्न हो, हमारा परिवार संपन्न हो। यही स्वदेशी का उद्देश्य है। और इस बहुत ही बढ़िया आयोजन के लिए सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेशी मेला से ही आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। और आज से नहीं, अपितु जब भारत पराधीन था, महात्मा गांधी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दत्तोपंत ठेंगड़ी, सबने स्वदेशी का आह्वान किया।
और स्वदेशी एक ऐसा मूल मंत्र है, इसी रास्ते पर देश आगे बढ़ सकता है और अपने गौरव को प्राप्त कर सकता है। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से स्वदेशी का प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर के समय हुआ, हमारे मिसाइलों का, हमारे ड्रोन का, हमारा पूरा देश उस पर गौरवान्वित है। आने वाले समय में चाहे वो ट्रंप की टैरिफ हो या विदेशियों की ये जो धमकी है, स्वदेशी के मंत्र से ही हम इसको दूर कर सकते हैं। और जिस दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर के पायदान की ओर बढ़ रही है, एक समय आएगा कि हमारा देश नंबर 1 भी होगा।